करने जा रहे हैं रिश्तों के बारे में, रिश्ते। अब देखिए रिश्ते क्या होते हैं? एक ऐसा जीवन में एक चीज़ होती है रिश्ते, रिलेशनशिप कि जिसकी वजह से हम किसी न किसी से जुड़ जाते हैं। वो रिलेशनशिप ब्लड भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी से आप कुछ टाइम के लिए मिले हैं और ज़िंदगी में एक ऐसा जुड़ाव, एक ऐसा अपनापन महसूस होता है ना कि लगता है कि कोई अपना है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है। उसे ही रिश्ता कहते हैं, उसे ही रिलेशन कहते हैं। यहाँ रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि किसी लड़के या लड़की की मैरिज हो रही है तभी वो रिश्ता हो। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में जान डाल देती है। अब इस बात को ना बयान करने से पहले मैं आपको बहुत ही खूबसूरत प्यारी-सी लाइन कहना चाहूँगी कि रिश्ते किस तरह के होते हैं और आज के टाइम में जो रिश्ते हैं वो कैसे बन गए हैं। तो बहुत ही प्यारी लाइनों के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रिश्ते क्या होते हैं। देखिए, एक टाइम था कि हम लोग पत्तल पर खाना खाते थे, मतलब केले के पत्तों पर खाना खाते थे और जब घर में कोई गेस्ट आता था तो उनका स्वागत भी उसी हिसाब से किया जाता। मतलब उन पत्तल पे उस पत्ते पे खाने खाने का मतलब था कि जैसे हम हरे-भरे हैं, हमारे से कोई मिलने आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई अननोन पर्सन आ रहा है और वो हमारे साथ खाना खा रहा है, तो उसका जीवन भी हरा-भरा है। फिर इन हरे-भरे पत्तों का स्थान ले लिया मिट्टी के बर्तन ने। अब देखिए, मिट्टी के बर्तन, उसमें तो सभी खाना खाते हैं, बहुत से लोग आज भी खाते हैं। अब मिट्टी के बर्तन आने से क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन ऐसे थे जो रूटीन में साफ नहीं होते थे, कभी-कभी साफ होते थे। और जैसे मिट्टी के बर्तन आए तो खाना उसमें ज़्यादा देर पकने लग गया, खिचड़ी पकने लग गई और वैसे ही रिश्ते हो गए खिचड़ी जैसे। अब वो खिचड़ी बनकर क्या हो गया? पहले पत्तल, फिर खिचड़ी और फिर वो धीरे-धीरे पीतल और तांबे के बर्तन आ गए, चांदी के, सोने के बर्तन आ गए। अब वो क्या होता था, चांदी सोने के तो राजा-महाराजाओं के टाइम की पुरानी बात है कि जब कोई गेस्ट आते थे स्पेशल तो उन्हीं में खाना परोसा जाता था। पर तांबे और पीतल के बर्तन तब भी इस्तेमाल होते थे, आने वाले टाइम में भी होंगे, भले ही वो शो पीस के रूप में हो पर होंगे। अब तांबे और पीतल के बर्तन आने से पता है आपको क्या हुआ? रिश्ते भी तांबे और पीतल जैसे हो गए। आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए, अब तांबे पीतल के बर्तनों में आप जोत लगाते हैं, मेहमान आ जाते हैं तो वो साल में 1 या 2 बार ही साफ होते हैं। तो जैसे वो बर्तन थे वैसे ही रिश्ते बन गए। अब हम अपना साल 2 साल में अपने रिश्तों को चमकाने के लिए कोई गेस्ट आ जाता तो उन बर्तनों में खाना परोसते, उनके स्वागत के लिए। ठीक रिश्ते भी वैसे ही हो गए, हम साल या 2 साल में कभी-कभार एक-दूसरे से मिल लेते, परिवार वाले भी मिल लेते। देखो मुझे ना बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटी थी, अपनी पर्सनल लाइफ़ आपको बता रही हूँ। और क्या होता था जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होती थी, तो इधर से मौसी के बच्चे आ जाते, मेरी मम्मी के मामी के बच्चे आ जाते और क्योंकि सब हम उम्र ही थे, हम लोगों की एज के थे, तो सब इकट्ठे हो जाते और 1 महीने तक खूब मस्ती करते, मौज-मस्ती, खाना-पीना, फुल लाइफ एन्जॉय करते। तो ठीक वैसे ही ज़िंदगी चलती रही, धीरे-धीरे हम लोग बड़े हो गए और जैसे ही हम लोग बड़े हुए तो सब अपनी ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गए। सबने क्या शुरू किया? सबने अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक नया नज़रिया शुरू कर दिया और उसी टाइम पे ना मतलब उसी दौरान जैसे धीरे-धीरे हमारी लाइफ़ आगे बढ़ रही थी तो टीवी का चलन आ गया था उस टाइम पे। ये मैटर मैं फिर कभी बताऊँगी आपको, बीच में न लाइन को रिवर्स बैक लेते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब हमारा रिश्ता भी ऐसा ही था। हम लोग वही मतलब साल में 2 बार छुट्टियाँ होती और ज़्यादातर क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो बहुत खुश हो जाते कि आपस में परिवार वाले मिलेंगे, हम लोग मौज-मस्ती करेंगे, घूमने जाएँगे, लेक पे जाएँगे, खाना खाएँगे, बोटिंग करेंगे और बहुत फुल एन्जॉय करते। इतना मज़ा आता था कि वो लाइफ़ तो आज कहीं खो ही गई है ज़िंदगी से। और फिर धीरे-धीरे एक दौर आया कि काँच के बर्तन शुरू हो गए। काँच के बर्तन शुरू कहाँ से हुए? बोन चाइना की क्रॉकरी मार्केट में आ गई और वो चाइना में जो क्रॉकरी बनती थी बोन चाइना के नाम से, तो हम लोग भी खरीदने लगे। ऑलमोस्ट सभी लोग खरीदने लग गए बिना जाने कि ये बोन चाइना है क्या? तो जब घर में कोई गेस्ट आते तो वो काँच की क्रॉकरी स्पेशल रखी जाती उनके स्वागत के लिए और उसी में खाना परोसा जाता। तो रिश्ते कैसे हो गए? काँच के जैसे। कि जब वो काँच टूट जाता, तो रिश्ता भी टूट जाता। तो धीरे-धीरे रिश्ते ऐसे बदलते चले गए और एक आज का दौर है, जहाँ बर्तन कैसे हो गए हैं? डिस्पोज़ेबल। इट मीन्स आपको जब ज़रूरत है, आप उसमें खाना खाइए फट से और
क्योंकि धोने भी नहीं है, साफ भी नहीं करने और उठा के डस्टबिन में थ्रो कर दिए। तो आज रिश्ता भी ना ठीक वैसा ही हो गया है, जैसे कि वो मिट्टी के बर्तनों ने, पीतल ने और फिर डिस्पोजेबल बर्तनों ने जगह ले ली। आज रिश्ता भी वैसा ही हो गया। आज आप देखेंगे आज की दुनिया में किसी के पास इतना टाइम है, फैमिली में जाकर किसी से मिले। फैमिली की तो बात ही छोड़ो, घर में 4-5 मेंबर भी होंगे, सबके हाथ में मोबाइल होगा, सब अपनी लाइफ में उस मोबाइल में ऐसे सिमट के रह गई है ना ज़िंदगी, कि वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। घर में अगर 4 बच्चे हैं, आज 4 तो होते ही नहीं, 2 या 1 बच्चा होता है। तो क्या होता है, मम्मी-पापा हैं, मम्मी अलग फ़ोन लेके बैठी है, पापा अलग फ़ोन लेके बैठे हैं और बच्चे अलग ही दुनिया में, अलग ही फ़ोन अपने दोस्तों के साथ लेके बैठे हैं या ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं। आपको भी पता है ये सब हो रहा है। तो देखा रिश्ते कैसे बदलते चले गए। अभी तो आज के टाइम में तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत अपने बच्चों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और जो इन बच्चों का टाइम है ना, जो इनसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस टाइम में तो और भी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। वो बच्चे जो हैं जब अपने बच्चों से मिलना चाहेंगे तो उनके पास फुर्सत ही नहीं होगी अपने बच्चों से मिलने की और बच्चों के पास फुर्सत नहीं होगी अपने माँ-बाप से मिलने की। क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, रिश्ते बदल गए हैं और रिश्ते क्यों बदले हैं? रिश्ते हमने बदले हैं। हमने अपनी चीज़ों को चेंज कर के अपनी लाइफ़ को इतना कम्फ़र्ट ज़ोन में डाल दिया है ना, कि हमें लगता है कि यही हमारी लाइफ़ है, यही हमारा रिश्ता है। और आज की ज़िंदगी में रिश्ता पता है किससे जुड़ गया? लोगों का। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फ़ेसबुक से, ट्विटर से, ये रिश्ता हो गया है। आज अगर आपको अपने फैमिली मेंबर से मिलना है, तो आप फ़ेसबुक पे लिखेंगे हाय कैसे हो? ठीक हो? नहीं हो? बस फ़ोटो देख ली, लाइक कर दिया। इंस्टाग्राम पे देखा रील बहुत बढ़िया, फट से लाइक कमेंट कर दिया। उन्होंने देखा, वो भी आपको कमेंट कर क्या कभी कोई फ़ोन उठाकर पूछता आप कैसे हैं? क्या कर रहे हो? किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनकी लाइफ़ ही वहीं पर रह गई है। अब ये रिश्ता हो गया लाइफ का। मतलब रिश्ता बदलते-बदलते इतना बदल गया कि हम लोग भूल ही गए हैं कि रिश्ते नाम की कोई चीज़ भी होती है। और ये रिश्ते इतने बदल गए हैं ना कि आज के टाइम में अगर आपके बूढ़े माँ-बाप आपके साथ रह रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, तो वहाँ पर भी बच्चों को उनसे स्पेस चाहिए अपनी लाइफ के लिए। क्या उन्होंने कभी अपने माँ-बाप से अपने लिए स्पेस माँगा था? वो भी तो 2 कमरों में या 1 कमरों में सिमट के मतलब 10-10, 15-15 मेंबर एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते थे और इतने खुशी से रहते थे कि पूछो मत। और एक आज का टाइम है कि घर में 4 मेंबर हैं, 4 कमरे हैं, बट उनमें भी कभी भी बात ही होने का मौका ही नहीं मिलता है। चारों कमरों में अलग-अलग टीवी लगे हुए हैं। उनको क्योंकि अपना अलग स्पेस चाहिए। उनके पास टाइम नहीं है मिल के बैठ के 1 कप चाय पीने का साथ में। और अगर मिल भी जाते हैं ना गलती से, किसी दिन मॉर्निंग में सुबह आपको जल्दी में जाना है और आपको कोई बात करनी है, तो चाय या ब्रेकफ़ास्ट करते हुए फटाफट पूछेंगे, "हाँ, बताओ क्या काम है?" जैसे कि आप उनके फैमिली मेंबर ना होकर उनके कोई पड़ोसी हो। मतलब ये ज़िंदगी हो गया। तो ये है रिश्ते। अब ये रिश्ते रिश्ते कैसे फिर से जोड़ें और जो टूट गया है, जो बिखर गया है, उस रिश्ते को फिर से समेट के एक मोती की माला कैसे बनाएँ? बहुत ही गज़ब का पॉइंट है एंड आई नो कि आपको भी कहीं न कहीं कोई कमी तो लगती ही होगी ना। कभी ना कभी तो लाइफ़ में ऐसा लगता होगा ना जब परेशान हो जाते होगे, फेड अप हो जाते होगे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती होगी कि काश कोई होता, जिसको मैं अपने दिल की बात कह पाता। काश कोई ऐसा दोस्त, कोई मेरे माँ-बाप या मेरा भाई-बहन या कोई भी मेरा रिश्तेदार, ताऊ, चाचा, मामा, मौसी कोई भी कि जिसको मैं फ़ोन करके बता सकता मैं दुखी हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प करो। भले ही वो हेल्प ना करते, बट वो आपकी बात को इत्मीनान से सुनते तो सही। वो आपका हल नहीं कर सकते थे, बट आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुन सकते थे, मदद नहीं कर सकते थे, बट वहाँ पर आपको एक तरह से सुनने से जो आपकी हेल्प हो रही थी ना, जो आपको पीस मिल रहा था, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिखावा आ गया है ज़िंदगी में, पहनावे में दिखावा, खाने में दिखावा, हर चीज़ में तो दिखावा है, ज़िंदगी का दिखावा रह गया है। रिश्ते ज़िंदगी में जड़ों से ख़त्म हो गए हैं और उसे जड़ों से ख़त्म किसने किया है? आपने किया है, हमने किया है। क्यों किया है? अपनी मर्ज़ी से किया है। क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, स्पेस, स्पेस। इतना स्पेस लेके आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाना चाह रहे हो आप? आपको मालूम है?
कि इतना स्पेस 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 लेते ही आप अकेले हो गए हो। इतने अकेले हो गए हो ना कि आज किसी के पास फुर्सत नहीं है आपको देखने की, आपको सुनने की, आपको समझने की। आज के टाइम में एक हस्बैंड वाइफ भी साथ रह रहे होते हैं और वो भले ही एक कमरे में रह रहे हो, तो हस्बैंड जैसे जॉब करने चला जाए, आजकल के टाइम में तो वाइफ भी जॉब करने चली जाती है, आती है तो वो अपना इतना स्ट्रेस लेवल होता है कि खाना पका के उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए। क्योंकि एक लेडी भी उतना ही काम कर रही है, जेंट्स से डबल काम हो रहा है। बट क्या इस टाइम पे आपको उस रिश्ते की याद आ रही है? आपको कमी नहीं लग रही कहीं पे कुछ? कि काश मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरा भाई-बहन या फिर मेरा पति मेरी बात सुन ले। कहाँ से सुनेंगे? आपने कभी उनको वक़्त दिया? उन्होंने आपको वक़्त दिया? किसी ने सोचा कि हमें एक-दूसरे के वक़्त की ज़रूरत है? ये एक टाइम है कि आप एक-दूसरे से जुड़े और यहाँ जुड़ने की बजाय क्या हो रहा है? सब एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं, क्योंकि चाहते ही नहीं ना, आपको अंदर से नहीं फ़ील हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फ़ोन, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कहीं न कहीं किसी से कनेक्ट करने के लिए लगे हों। बट उस कनेक्ट करने में क्या मिल रहा है आपको? आप 2 घंटे रील स्क्रॉल डाउन कर लेंगे ऊपर-नीचे और अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई-बहन या फिर ताऊ-चाचा का बेटा-बेटी कहीं दूर रह रहे हैं ना और आप उसको बहुत मिस कर रहे हो और उसने आपको कॉल नहीं किया क्योंकि उसने आपको याद नहीं किया, तो आप अपनी ज़िंदगी में पता है क्या सोचते हो? अरे! इतने साल हो गए हैं, शादी हो गई है, बड़े हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, उसने तो मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, मैं ससुराल में हूँ, वो भी अपनी फैमिली के साथ बिज़ी है। क्या उसे मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था? क्या उसको एक बार मेरी याद नहीं आई? अरे! उसके बारे में आप इतने सवाल कर रहे हो, आपके मन में एक ख़्याल नहीं आया कि मेरे पास भी तो फ़ोन है, मैं उसको उठाऊँ, मिलाऊँ, पूछूँ, हाँ भाई कहाँ हो, कैसे हो? और मुझे बहुत याद आ रही है, मिलने का दिल कर रहा है, क्या हम मिल सकते हैं? क्या कभी आप ऐसा करते हो लाइफ़ में? जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आपने उन रिश्तों को खुद से छोड़ दिया है और जब कोई इंसान खुद से कोई चीज़ छोड़ देता है ना, तो उसको कोई दूसरा नहीं जोड़ सकता, जोड़ना भी आपको ही है। आपके रिश्ते में मिठास होनी चाहिए और वो मिठास कैसी होनी चाहिए? एक मिठाई के जैसे, एक चाशनी के जैसे, जैसे रसगुल्ला जो चाशनी में डूब के मीठा-मीठा लगता है ना, ऐसी मिठास आपके रिश्ते में होनी चाहिए। आप भले ही 10 साल, 20 साल मत मिलो किसी से, पर जब दोबारा उससे मिलो ना, तो उतने ही खुले दिल से मिलना, जितना आप पहले अपने बचपन में उससे मिलते थे। और जब आप उससे ऐसे मिलोगे ना, तो आप यकीन मानना मेरा, मतलब आप शायद सोच नहीं सकोगे, आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी पीस मिलेगी ना लाइफ में, शायद कहीं से नहीं मिलेगी। और ये होता है रिश्ते जोड़ना, रिश्ते तोड़ना तो बहुत आसान है। तो ये वो रिश्ते हैं जिन्हें हमने छोड़ दिया है या वक़्त के साथ कहीं पीछे छूट गए हैं, हमारी यादों में धुंधले से हो गए। और एक इंसान की एज कितनी है? क्यों हम उन रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए हमारे घरवालों ने पूरी ज़िंदगी लगा दी और आज हम क्या करें? हम उन्हें छोड़ते जा अब हम छोड़ रहे हैं, कल को हमारे बच्चे छोड़ देंगे और फिर उनके बच्चे छोड़ देंगे। क्योंकि रिश्ते जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। रिश्ते साथ रहने का नाम है, अलग होने का नाम नहीं है। रिश्ते प्यार का नाम है, दुश्मनी का नाम नहीं है और ये वो रिश्ते हैं जिन्हें सँभाल कर आपको रखना है, सँजो कर रखना है। पलकों में तो सँजोते ही हो, अब वक़्त आ गया है अपने रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एक मोती की माला की तरह पिरो लो और यकीन मानना मेरा जिस दिन आप इस काम में कामयाब हो गए ना, आपके सब रिश्तेदार, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, कोई फ्रेंड है, कोई बाहर रह रहा है और जब धीरे-धीरे आप उनको जोड़ते चले जाओगे और धीरे-धीरे कलेक्ट करके 1, 2, 3, 4 वो कहते हैं ना बूंदी का रायता फैला देते हैं हम लोग। उस बूंदी के रायते को समेटने का टाइम आ गया, इकट्ठा करने का टाइम आ गया और जिस दिन वो इकट्ठे हो जाएँगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी के ऐसे हमसफ़र बन जाएँगे कि जब आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना और आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो फट से अटेंड करेंगे क्योंकि आपने उस माला को जोड़ने का काम किया है, जो माला टूट गई है। तो ये होते हैं रिश्ते। आई होप आपको मेरा समझाना बहुत अच्छा लगा होगा और अगर ऐसी ही वीडियो बार-बार आप देखना चाहते हो
और ज़िंदगी की सच्चाई को जानना चाहते हो, जो सच में कहीं न कहीं छूट गई है और आप कोशिश नहीं कर पा रहे हो या कोशिश करना चाहते हो और नहीं हो रही है, तो एक बार मेरे साथ जुड़ जाओ, एक बार और देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। पूरी लाइफ़ आपकी चेंज हो जाएगी। एंड यू नो यू आर द लकीएस्ट वन। आप वो लकी इंसान हो सकते हो, जो किसी को अपने साथ जोड़ सकता है। और ज़िंदगी में ना अगर आपको अपने रिश्ते जोड़ने आ गए, अपने रिश्तों को सहेजना आ गया, फूलों की तरह कोमल होते हैं ये। जैसे ही ये मुरझाएँगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी मुरझा जाएगी। और जब आप उसमें पानी दोगे ना, एक पौधे में पानी देते हैं, उसको सँभालोगे, तो वो इतना ग्रो करेगा, ग्रो करके छाया भी देगा, फल भी देगा, खुशियाँ भी देगा। तो अब वक़्त आ गया अपने रिश्तों को जोड़ने का।